नंदिता अभी जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए रसोई में ये सोच सोच कर काम कर रही थी कि रविवार के दिन कितनी भी चाहे जल्दी कर लो, लेकिन सब काम निपटाते निपटाते 10-11 तो बज ही जाता है। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है मुझको, और अगर ऊपर से अनुज बाहर चला जाए तब तो उसका और भी अकेले के लिए काम बढ़ ही जाता है, वरना तो वो भी रविवार को काफ़ी सहायता करवा ही देता है। अभी वो नाश्ता तैयार कर ही रही थी कि तभी डोरबेल भी बड़ी जोर से घनघना उठी। हे भगवान, आखिर छुट्टी के दिन ये सुबह सुबह कौन आ गया। सुबह ही कहेगी वो इस समय को, क्योंकि रविवार को तो 10-11 बजे भी काम निपटाते निपटाते सुबह ही प्रतीत होती है, वरना और दिनों में तो इस समय तक उसका खाना भी बन गया होता है। बच्चे और अनुज अपना अपना टिफ़िन लेकर भी निकल जाते हैं। अम्मा भी नाश्ता पानी खा पीकर आराम कर रही होती हैं, और वो भी अपना चाय नाश्ता करके घर के और काम संभाल रही होती हैं। लेकिन आज अनुज ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, तो घर की सारी जिम्मेदारी उस अकेले की ही थी। नंदिता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने शिखा ननद रानी अपने दोनों बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थीं। अरे वाह जीजी, आपको आज आखिर फुर्सत मिल ही गई अपनी भाभी से मिलने की। नंदिता तो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर ननद के गले से लिपट गई। भाभी क्या करूं, आखिर ये घर गृहस्थी का झंझट कुछ ऐसा ही ना कि जिम्मेदारियों के कारण घर से बिना ज़बरदस्ती किए निकलना ही नहीं हो पाता है। लेकिन कल रात को ही मैंने मम्मी जी और राहुल को बोल दिया था कि आज मुझको बाजार के काम इधर आना है, तो घर होते हुए ही आऊँगी। बहुत दिन हो गए हैं वहाँ पर गए हुए, ना जाने कब से मम्मी और भाभी बुला रही हैं, लेकिन एक शहर में मायका होते हुए भी काम के कारण नहीं जा पा रही हूँ। खैर किसी ने कुछ टोका भी नहीं, तो मैं भी फटाफट सबको नाश्ता करवा के निकल आई। और अब लंच राहुल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, तो लंच की ही फिक्र नहीं। शिखा ने मुस्कुराते हुए नंदिता से कहा, ये तो सचमुच बहुत अच्छा किया जीजी आपने। सचमुच आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, और आपको पता बच्चे भी अपनी लाडली बुआ और भाई बहन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे गोलू और सोनू, बाहर आकर जरा देखो तो भला कौन आया है। नंदिता तो सचमुच बहुत खुश हो गई और अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे वाह, बुआ जी के साथ शुभ भैया और रूही दीदी भी आई हैं। आज तो खूब मज़ा आएगा, सब लोग एक साथ खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे। नंदिता की आवाज़ सुनकर जब दोनों बच्चे गोलू और सोनू बाहर आए, तो अपनी लाडली बुआ और भाई बहन को सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और जल्दी से शुभ और रूही का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए। जीजी आप आराम से बैठिए, मैं बस फटाफट चाय बनाकर लाती हूँ, और नाश्ते में पोहा बनाया है, बस वो भी लेकर आती हूँ। यह कहकर नंदिता रसोई की ओर चल पड़ी। भाभी मैं यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी, मैं भी रसोई में आपके साथ ही चलती हूँ, साथ में खड़े खड़े आपके साथ गपशप करूँगी। कितने दिनों बाद तो आपसे मिलना हुआ है, लेकिन भाभी मम्मी कहाँ हैं, वो नहीं दिखाई पड़ी मुझको, वरना तो वो हमेशा डाइनिंग रूम में ही नज़र आती हैं। शिखा ने अगल बगल इधर उधर झाँककर देखकर कहा, क्या अपने कमरे में हैं वो, और भैया भी नज़र नहीं आ रहे। आज तो संडे है, तो आज तो उनको भी घर पर ही होना चाहिए। जी अब क्या बताऊं, आपके भैया तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, लेकिन अम्मा हमसे रूठ कर बच्चों की तरह कमरा अंदर से बंद किए बैठी हैं। नंदिता ने बहुत ही दुखी स्वर में कहा, क्या कह रही हैं आप भाभी, मम्मी कमरा बंद करके हुए बैठी हैं। आखिर क्यों, ऐसा भी क्या हो गया जो उनको कमरा बंद करके बैठने की ज़रूरत पड़ गई। शिखा तो नंदिता की बात सुनकर बड़ी ज़ोरों से चौंक ही पड़ी, क्योंकि वो ये बात तो बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी लाखों में एक हैं, और उसकी मम्मी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना जानती हैं, उनकी हर इच्छा का पूरा पूरा सम्मान करती हैं। आज तक भाभी ने कभी भी मम्मी की कोई बुराई उनसे नहीं की, लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो वो कमरा बंद करके बैठ गई। अब जीजी मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो पता ही है कि रविवार के दिन घर गृहस्थी में एक्स्ट्रा कितना ज़्यादा काम हो जाता है। जो साफ़ सफाई का काम डेली में नहीं कर पाते हैं, वो सब रविवार को ही करने पड़ जाते हैं। और आज तो अनुज भी बाहर गए हुए हैं, तो वो दोनों बाथरूम की सफाई का भी काम मेरे ही ऊपर आ गया। अब स्वाभाविक बात है कि जब इतना सारा काम अकेले करोगे तो नाश्ता बनाने में भी देर हो ही जाएगी, क्योंकि अम्मा तो बिना नहाए धोए हमको रसोई में भी घुसने नहीं देती। मेरा यकीन मानिए, आपकी
मैंने सचमुच बहुत जल्दी की तैयार होने में कि अम्मा भूखी परेशान हो रही होंगी, लेकिन ना चाहते हुए भी देर हो ही गई। बस नाश्ता ही देरी की वजह से बच्चों की तरह कमरे में रूठ कर बैठी हुई हैं कि अब वो नाश्ता ही नहीं करेंगे। मुझको मालूम है जीजी कि उनके शुगर की समस्या है तो भूख बर्दाश्त भी नहीं होती, लेकिन मैंने कहा भी कि आप कुछ सूखा नाश्ता खा लीजिए, तब भी यही बोली कि मुझको तो नाश्ते में पराठा ही भाता है। अब जीजी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ गलत हूं। मैंने ये कहकर माफ़ी भी मांगने की कोशिश की। अगर अगली बार से मुझको लगेगा कि इस तरह से मुझको देरी हो जाएगी तो मैं नहाकर पहले नाश्ता तैयार कर दूंगी और फिर साफ़ सफाई करके दोबारा से नहा लूँगी, लेकिन फिर भी दरवाज़ा अंदर से बंद किए हुए हैं। ये सब कहते कहते नंदिता की आंखों में तो आंसू झिलमिल करने लगे। भाभी ये मम्मी भी ना बुढ़ापे में बिल्कुल सठिया ही गई हैं लग रहा है, अपना समय भूल गई हैं। जब रविवार के दिन हम लोगों को नाश्ते देने के लिए कितना देर लगाती थी। रुकिए मैं अभी आवाज़ लगाती हूँ मम्मी को। शिखा निर्मला के कमरे के दरवाजे पर पहुँच गई। मम्मी ओ मम्मी दरवाज़ा खोलिए, शिखा ने आवाज़ लगाते हुए कहा। पहले तो निर्मला को लगा कि दरवाजे पर नंदिता ही है, तो अनसुने का बहाना बनाकर चुपचाप बैठी रहीं, लेकिन जब शिखा की आवाज़ लगी तो झट से आकर दरवाज़ा खोल दिया। अरे बेटा शिखा तू कब आई? निर्मला ने अपने गुस्से को उतार कर झट से बड़े प्यार से पूछा। मम्मी मुझको तो आए लगभग आधा घंटा के ऊपर ही हो गया है, लेकिन ये बताइए कि आप ये बच्चों की तरह रूठकर दरवाज़ा बंद किए हुए क्यों बैठी हैं? शिखा ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। अरे वो बेटा बस ऐसे ही, निर्मला ने नज़र झुकाते हुए कहा। मम्मी मुझसे आंख मिलाकर बात कीजिए, क्योंकि भाभी ने हमको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। आपने तो सचमुच बच्चों को भी मात दे दिया अपनी हरकतों से। जब भाभी घर में अकेले काम करने वाली हैं तो उनको सारा काम निपटाते निपटाते देर तो लग ही जाएगी, और फिर नाश्ता बनाने में देर सवेर भी हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो खुद को 2 पराठे अपने लिए बनाकर खा लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आप बना नहीं सकती, भाभी को भी अच्छा लगेगा। अब मेरी सासू माँ को ही आप देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, वो बाहर से आया हुआ खाना भी खा लेंगी, वो परिस्थिति के साथ चल सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? आप भी भाभी के साथ चलने की कोशिश कीजिए। भाग्यशाली हैं आप जो आपको भाभी जैसी समझदार बहू मिली, वरना आजकल के समय बहुएं सास को पूछ ले यही बहुत है, शिखा ने समझाते हुए कहा। सॉरी बेटा, पता नहीं क्यों कभी कभी ये मन शैतानी करने लग जाता है, लेकिन तुम्हारे जैसी अगर समझदार बेटी हो तो शायद कभी ननद भौजाई और सास बहू के रिश्ते में दरार न पड़े। निर्मला शर्मसार होते हुए बोली। मम्मी सॉरी हमसे नहीं बल्कि भाभी से मांगिए। देखिए जरा इनका चेहरा कितना ज़्यादा दुखी लग रही हैं। आपके इस अनुचित व्यवहार से मैं तो यहाँ आज पूरे दिन के लिए खुशियाँ मनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो आपकी वजह से मायूसी छाई हुई है। नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ वापस। शिखा ने नंदिता का चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाकर झूठी मूठी निर्मला को धमकाते हुए कहा। सॉरी नंदिता बेटा, मुझको माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, तेरे ही हिसाब से मैं भी चलूंगी। निर्मला ने नंदिता को प्यार से पुचकारते हुए कहा। अम्मा सॉरी की कोई बात नहीं, बस आप ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद कर बैठती है, बस इसी वजह से दिल आहत हो जाता है। नंदिता की आंखें आंसुओं की नमी से झिलमिला रही थी। मेरा बच्चा, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अब मुस्कुरा तो दो, तुम्हारा उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। निर्मला ने नंदिता को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी, और नंदिता भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। अब देखो दोनों सास बहू कैसे मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हैं। लेकिन यार मुझको अकेले मत छोड़ो, मुझको भी तो गले से लगा लो। इतना कहकर शिखा भी उन दोनों के गले लग गई और थोड़ी ही देर बाद उस घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। दोस्तों आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।